तो फिर क्यों इसकी क्या कोई बड़ी गंभीरता है इस पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कि पब्लिक में आने से इतना असर उसका बढ़ जाता है? मेरे ख्याल से प्राइवेट स्पेस में इसको रोका इसलिए नहीं जा रहा है, एक तो कि फ्रीडम का बात आ जाता है कि तुम हमारे आज़ादी पे इस तरह से रोक कैसे लगा सकते हो। हम जब तक दूसरे किसी के ऊपर इसका कोई असर नहीं छोड़ रहे, तो हमारे व्यक्तिगत स्पेस में हम इसका कुछ भी करें, वो हमारी आज़ादी है। तो गवर्नमेंट इसलिए व्यक्तिगत स्पेस में इंटरवीन नहीं करता है। दूसरा कारण ये भी है कि उस तरह से कंट्रोल करना फिर गवर्नमेंट को यही करना पड़ेगा फिर वो देश नहीं चला पाएगा, क्योंकि इतने वेबसाइट है, आप समझो करोड़ों में है, तो कहाँ कहाँ किधर किधर बैठ के किसको रोके। तो वो रोकने के चक्कर में सारे सरकारी एम्प्लॉय ये देखने लग जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट उस दिशा में नहीं जाएगा। लेकिन उनका जो लॉजिक है कि इससे समाज पर, लोगों पर असर होता है, वो अपने आप में वैलिड है, मैं ऐसा समझता हूँ। ओके। सो पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने है और इसको नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर लोगों के स्वभाव पर पड़ता है, लोगों की सोच पर पड़ता है, सामाजिक रिश्तों पर पड़ता है और समाज पर पड़ता है। तो समाज पर इसका असर होगा तो देश पर भी पड़ेगा ही जी। तो हमारे फ्रूटफुलनेस या हमारे सक्सेस पे, हमारे इफेक्टिवनेस पे, हमारे रिजल्ट्स पे, हर जगह पर इसका असर होता है। तो सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, इसलिए ऐसे कदम उठा रहा है। लेकिन मैं दो खास मुद्दे पहले बोलता जाऊंगा। वैसे तो मैं समझता हूं कि लिस्ट बनाऊं तो 20 से भी ज़्यादा मुद्दे हैं जो पोर्नोग्राफी को लेकर बड़े गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन दो खास मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो ये कि पोर्नोग्राफी जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल या ड्रग्स जी एक एडिक्शन बन जाते, एक व्यसन बन जाते, एक लत लग जाती है, उसी तरह पोर्नोग्राफी भी एक एडिक्शन बन जाता है। अब एडिक्शन के रूट में आप जाओगे तो एडिक्शन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने शराब पिया, तो शराब पीने की वजह से उसके अंदर के जो तत्व है वो आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स रिलीज करते हैं। डोपामाइन नाम का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है, ये सब हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स है जो हमें उत्तेजित करते हैं, हमारे अंदर प्लेजर को पैदा करते हैं। तो आप जब शराब पियोगे तो डोपामाइन रिलीज होता है, आप सिगरेट पियोगे डोपामाइन रिलीज होता है, आप ड्रग्स लोगे तो डोपामाइन रिलीज होता है। तो हर बार शरीर जब इस तरह के ट्रिगर्स को जब पाता है और डोपामाइन रिलीज करता है तो इंसान को अच्छा लगता है। लेकिन जब आप, फॉर एग्जाम्पल, मैंने शराब का एग्जाम्पल लेके समझाया, तो शराब पीने से अगर डोपामाइन रिलीज होता है तो आपका शरीर धीरे धीरे क्या करता है, शराब की राह देखता है। शराब आएगा फिर मैं डोपामाइन रिलीज करूंगा। यानी आम तौर पर आप जो दूसरे क्रियाकारी करते हो उसके अंदर वो डोपामाइन रोक के रखेगा, वो शराब की राह देखेगा, क्योंकि अब उसके लिए आसान है, ट्रिगर है। तो वो शराब का अंदर जो भी अल्कोहल है वो जब उसके वो शरीर डिटेक्ट करता है तब डोपामाइन रिलीज करता है। जब ऐसा हो जाता है कि शराब के बिना मजा नहीं आ रहा है जी, वो स्टेज पे जब एक इंसान पहुंचता है उसको एडिक्शन बोलते हैं। अब यही चीज पोर्नोग्राफी के साथ होता है। तो पोर्नोग्राफी जब इंसान देखने लगता है तो उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है और फिर एक वो ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है कि जब तक वो पोर्नोग्राफी ना देखे तब तक उसको खुशी ही नहीं मिलती। उसको ऐसा लगता है लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, सब कुछ थोड़ा बोरिंग जा रहा है। तो फिर वो, और फोन में क्लिक करो और पोर्नोग्राफी सामने जी। शराब के लिए तो तुमको खर्चा करना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, छुपा के रात को करना पड़ता है। ड्रग्स के लिए भी आप ऐसा नहीं कर सकते, स्मोकिंग भी छुप छुप के करना पड़ता है। पोर्नोग्राफी तो आप कहीं भी बैठो, बाथरूम में बैठे, लगा दिया बटन, 2 दबा दिया और शुरू हो गया। तो ये इतनी जल्दी से जब मिल जाता है तो इसकी लत उसको जल्दी से लग जाती है और धीरे धीरे कर कर इसके बगैर अब उसका चलता नहीं है, ऐसा हो जाता है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, स्मोकिंग शराब के जैसा ही एक एडिक्शन है ना ये जी, पर स्मोकिंग जब एक इंसान करता है तो उस स्मोकिंग के साथ जुड़ा हुआ जो एक टॉक्सिन है, निकोटिन जी, जो शरीर में जाता है। अगर आपको उस नशे से छुटकारा चाहिए तो आपके ब्लड के अंदर जो निकोटिन है उसको निकाल दे, उसको डिटॉक्सिफाई कर दे जी।
तो आप उसके लत से निकल सकते हो। ओके। यानी आपके अंदर जो जहर है उसको निकाला जा सकता है। शराब है तो भी आपके शरीर में जो जहर है उसको निकाला जा सकता है, डिटॉक्सिफाई हो सकता है। ड्रग्स है तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर पोर्नोग्राफी की लत लग जाए तो आपके अंदर कौन सा जहर घुसा? आपके खून के अंदर पोर्नोग्राफी ऐसा कोई छाप नहीं छोड़ता, कोई जहर नहीं छोड़ता जिससे आपके अंदर से जहर निकालकर आपको शुद्ध किया जाए। क्योंकि पोर्नोग्राफी आपके ब्लड में नहीं जाता, आपके दिमाग में जाता है। ओके। ये मेमोरीज बनकर आपके अंदर स्टोर हो जाता है। अब उसको निकालना बहुत मुश्किल है। यानी पोर्नोग्राफी से डिटॉक्सिफाई नहीं किया जा सकता। स्मोकिंग और अल्कोहल और ये सब से इंसान को हम ट्रीटमेंट करके रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज के, आपने सुना होगा कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के रिहैबिलिटेशन सेंटर है, 3 महीने तक आप उनको यहाँ रख दो, हम उनको डिटॉक्सिफाई करके शुद्ध करके वापस दे देंगे। लेकिन पोर्नोग्राफी के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आज संसार में जितने भी लत या व्यसन है उसमें सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस इंसान जिससे छुटकारा नहीं पा सकता है वो एडिक्शन है पोर्नोग्राफी एडिक्शन। तो ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या है और इसके लिए आज भारत सरकार एक के पीछे एक ऐसे नियम निकाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस तरह से रहा तो एक बड़ा पॉपुलेशन हमारा इसके एडिक्शन में आ जाएगा और फिर इसके असर में हम सब फंस जाएंगे। हम लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे लोग अगर पोर्नोग्राफी देख के बैठे रहेंगे तो काम कौन करेगा? समझे? और इसके साथ जुड़े हुए आगे मैं बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे इससे हमारे हर क्षेत्र में असर होता है। अब एडिक्शन में भी आपको समझना चाहिए कि अलग अलग स्टेज होता है जी। ऐसा नहीं है कि आपको लत लग गया। पहले इनिशियल एक्सपोजर है कि आपने देखा और आप इंटरेस्टेड हो गए, लेकिन फिर एडिक्शन हुआ कि अब इसके बिना चलेगा नहीं। लेकिन फिर एक ऐसा स्टेज आता है जिसको एस्केलेशन बोलते हैं। अब एस्केलेशन में क्या होता है कि आप 10 मिनट देखोगे तो आपका जी नहीं भरेगा, अब आपको आधा घंटा देखना पड़ेगा। फिर आप आधा घंटा देखकर जी नहीं भरता है आपका, फिर आप 1 घंटा देखते हो। ऐसे धीरे धीरे कर कर ऐसे लोग हैं जो पोर्नोग्राफी में 3-3, 4-4 घंटा देखते रहते हैं और उसके बगैर उनको चलता नहीं है। क्योंकि पहले जो एक झलक में उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अब 3-3 घंटे देखकर भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं, जल्दी से एक्साइटमेंट लाने के लिए अलग अलग तरह का पॉर्न देखते हैं। पोर्नोग्राफी के अंदर भी कैटेगरीज है कि स्त्री और पुरुष के बीच है जी, फिर अनेक स्त्री और एक पुरुष के बीच है, अनेक पुरुष और एक स्त्री के बीच है, बहुत सारे पुरुष और स्त्री के बीच है, बहुत सारे पुरुषों के बीच है, बहुत सारे स्त्रियों के बीच है। ऐसे आप देखने जाओ तो कैटेगरी ही इतने सारे हैं कि लोग फिर अलग अलग कैटेगरी के द्वारा एक्साइट होना चाहते हैं, अराउसल। इसको एस्केलेशन बोलते हैं। अब एस्केलेशन जब एक हद के बाद फिर डिसेंसिटाइज हो जाता है इंसान कि अब ये सब देखकर भी उसको नहीं हो रहा है, उत्तेजन नहीं हो रहा है, तो उसको अब वो फिर कुछ ऐसी चीजें करने लगता है, देखने लगता है जो साधारण रूप से वो अपने जीवन में नहीं करता, या अगर पहले उसको मौका मिलता तो भी वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो उस स्टेज पे वो डिसेंसिटाइज हो गया और उसमें वायलेंस हो जाता है। उसमें मैंने जैसे कहा जानवरों के साथ या बच्चों के साथ, ये अलग अलग तरह के वियर्ड या बहुत ही घटिया किस्म के पोर्नोग्राफी की तरफ वो बढ़ने लगता है। अब ये स्टेज पे जब वो पहुंच गया एडिक्शन में, फिर अब अगला सिर्फ मौके की राह देख रहा है वो। जब वास्तविक जीवन में उसके सामने ऐसा कोई मौका आ जाएगा जहां पर उसने आज तक जो कुछ भी देखा है उसको प्रायोगिक कर सकता है। आप समझ लो घर पे वो बैठा है और घर पे कोई ऐसा है, बहन है, कजिन है, नेबर है, या कोई बच्चा आ गया जिसकी कमजोरी का इस्तेमाल कर कर वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो वो कर लेता है। इसलिए हम खबरों में, न्यूज़पेपर्स में हम देखते ही है कि 16 साल के जवानों ने 3 साल की बच्ची का रेप किया जी, या 14 साल के लड़के ने 78 साल के दादी माँ का रेप किया। ये सब कैसे होता है? जब आप पोर्नोग्राफी के एडिक्शन के अंदर एस्केलेशन और डिसेंसिटाइजेशन स्टेज को क्रॉस कर लेते हो, संवेदनशीलता आप खो लेते हो जी, फिर आप
ऐसा कोई क्रिया करते हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए सरकार इसको बहुत सीरियसली ले रहा है और इसलिए ये सब वेबसाइट को बैन कर रहा है। हम सरकार को हम ऐसा समझते हैं कि यार इनको कोई काम धंधा नहीं है, हमारा मज़ा ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो लंबा सोच रहे कि इससे समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या असर हो सकता है। मैंने कहा मैं 2 विषय खास जो है वो बताऊंगा। एक तो ये है जी, दूसरा है कि मैंने अभी 2010 के आंकड़े आपको बताए। करेक्ट। पोर्नोग्राफी का जो इंटरनेशनल रेवेन्यू है 4 लाख करोड़ 10 साल पहले, जी, वो आंकड़े, हालांकि पोर्नोग्राफी देखने वाले और पब्लिश करने वाले कंटेंट बढ़ गए हैं, देखने वाले लोग बढ़ गए, उसके बावजूद पोर्नोग्राफी का रेवेन्यू जो है, आमदनी जो है, वो कम होता जा रहा है। तो वो एक चिंता का विषय। आप बोलोगे आपको क्यों चिंता है इसमें? अच्छा है ना कि आमदनी कम हो रहा है, लेकिन आप समझिए कि आमदनी कम क्यों हो रहा है। अगर लोग ज्यादा देख रहे हैं, अगर ज्यादा कंटेंट पोर्नोग्राफी का बन रहा है जी, तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए ना, जी, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके पीछे कारण ये है, ये आमदनी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि फ्री में पोर्नोग्राफी देने वाले लोग बढ़ गए हैं। पहले पोर्नोग्राफी का एक इंडस्ट्री हुआ करता था, जैसे हमारा हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, मॉलीवुड है, टॉलीवुड है, ऐसा पोर्नोग्राफी का भी एक इंडस्ट्री था जहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस होते थे, एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे और पोर्नोग्राफी का कंटेंट बनता था। फिर वो लोग उसको निकालते, उसके पैसे लेते और रेवेन्यू क्रिएट होता था। पर अब सबके हाथ में स्मार्टफोन है जी, और सबके पास जियो का कनेक्शन है, तो धड़ाधड़ कंटेंट बनाओ, अपलोड करो और फ्री में दो। क्यों? क्योंकि आज जवान कैसा हो गया है कि अगर लोग मुझे देख लेना, नंगा तो क्या हो गया, पर देख रहे हैं ना, लाइक कर रहे हैं ना, सबको अटेंशन चाहिए। तो ये सब कारणों की वजह से, क्योंकि फ्री में इंटरनेट पे पोर्नोग्राफिक कंटेंट देने वालों की तादाद बढ़ गई है, इसके लिए आमदनी कम हो गई है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। हो सकता है कि हमारे घर के बंद कमरों के अंदर से हमारे बच्चे इसको अपलोड कर ले, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है जी, तो इसलिए ये एक गंभीर समस्या है। करेक्ट। इसको हम कारपेट के नीचे दबाकर इसके बारे में बात ना कर ये टॉपिक हम नहीं बात करते। ऐसा कर हम उस ऑस्ट्रिच नाम का जो पक्षी है ना, जो मिट्टी के अंदर आता है तो मिट्टी में सर डाल के छुप जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ऐसे करने से तूफान चला जाएगा, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। या बिल्ली जो है अगर दूध पी रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है तो आंख बंद कर लेता है और दूध पीता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके आंख बंद करने से कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह का एक प्रतिक्रिया है हमारा, जब हमारे सामने ये सब हम देखते हैं और हमारी आंखें बंद कर लेते हैं। जी, सो वी हैव टू टेक दिस मैटर सीरियसली एंड टॉक अबाउट इट।